सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा हायर परचेज का सेकंड क्लास होगा। छोटा छोटा मैं पार्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा जल्दी बोर भी ना हो और धीरे धीरे करके टॉपिक को समझ सको। ठीक है। सबसे पहले क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था बेसिक्स, जो भी हायर परचेजर कौन होता है, वेंडर कौन होता है, हायर परचेज का मतलब क्या होता है, उसका फीचर्स क्या क्या है, या फिर राइट्स क्या है, उनके डिफरेंस क्या थे, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है। अभी के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? अभी हम करेंगे कैलकुलेशन स्टेटमेंट जो होता है हमारा, स्टेटमेंट जो है कैलकुलेशन शोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कैलकुलेशन के जगह पे लिख लो आप स्टेटमेंट। ठीक है। सो स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू, या फिर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू, ये भी हम बनाना सीखेंगे एकदम बेसिक प्रॉब्लम के साथ में। ये कौन सा कंडीशन है, कौन से रेफरेंस रखेगा? पहला रेफरेंस एकदम व्हेन कैश प्राइस इज ऑल्सो गिवन, इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो गिवन एंड इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो गिवन, जब ये सब चीज़ दिया रहे तब। ठीक है। सबसे पहला तो समझते हैं, और बेसिक यही है समझने का। सबसे अच्छा जो सबसे इजी यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, अगर यहाँ पर कोई दामसा का बुक फॉलो करता है तो ठीक है, कोई और भी बुक फॉलो करते हो तो भी ठीक है, जो सम्स तो बुक में सेम ही रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, एमन परचेज अ ट्रक फ्रॉम मोमन। एमन ने क्या किया? मोमन से एक ट्रक खरीदा है हायर परचेज सिस्टम में, हुज कैश प्राइस, अच्छा यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो मैं इधर हो जाता हूँ। ठीक है। हुज कॉस्ट प्राइस इज 60,000, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 60,000 रुपया है। ठीक है। तो आपको पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि आपका कैश प्राइस कितना है? 60,000 है। ठीक है। उसके बाद में ऑन 1 अप्रैल 2015 20,000 पेड ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था द अमाउंट विच यू पेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज नोन एज डाउन पेमेंट। तो हमारे पास में डाउन पेमेंट दिया गया है। कितना है डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट है 20,000। ठीक है। ये हो गया पूरे गाड़ी का दाम, ये हो गया उसका डाउन पेमेंट। और एंड बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 इच। और आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके पास में कितना इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट है। कितना करके? 20,000 करके। ठीक है। 3 बार आपको इंस्टॉलमेंट देना है, कितना कितना करके? 20,000 करके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया 22% पर एनम। ठीक है। जो वेंडर जो चार्ज करता है रेट वो कितना है? 22% पर एनम। तो कुल मिला के ये आपके पास में इन्फॉर्मेशन है। इसी इन्फॉर्मेशन से आपको क्या करना है? अब पूरा स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोसेस याद करेंगे। प्रोसेस कैसा होता है? अगर मान लो आपको एक बाइक खरीदना है, ठीक है, बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हाइब्रिड नेचर का होता है, बट यहाँ पे समझने के लिए हम उसी का एग्जांपल लेंगे। तो सुबह आप जब एक बाइक खरीदते हो, कैसे खरीदते हो? सबसे पहले आप जाते हो, गाड़ी देख लेते हो, गाड़ी का पूछते हो भैया कैश प्राइस कितना? बताता है 1 लाख रुपया। सपोज मान लो गाड़ी का दाम बताया कितना हो? 60,000 रुपये। ठीक है। अच्छा आपने पूछा भैया डाउन पेमेंट कितना देना होगा? तो उन्होंने बताया कि 20,000 रुपया मिनिमम आपको डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है। चलो ठीक है। तो 20,000 रुपया आपने जैसे डाउन पेमेंट दे दिया तो समझना आप गाड़ी का दाम कितना था? 60,000। ठीक है। आपने 20,000 जैसे डाउन पेमेंट दे दिया उस दिन, तो उसके बाद में आपका अब ड्यू बैलेंस कितना बच जाएगा? 40,000। ठीक ना। अब वो लोग क्या करते हैं, ये 40,000 रुपीज़ जो है वो कहीं से फाइनेंस करवा के आपको दे देते हैं और आप जो अब इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हो। यहाँ पे एजम्पशन ये रहेगा हमारा कि ये जो है फाइनेंस नहीं करवा रहा है, दुकानदार खुद ही आपको दे रहा है। ठीक है। अपना ही पैसा से आपको दे रहा है, तब का सिस्टम में भी हम कर रहे हैं। ठीक ना। यही डिफरेंस होता है बेसिकली। नहीं तो जो कंपनीज होती है वो क्या करते हो, कोई बैंक को मतलब थर्ड पार्टी बैंक को पकड़ लेता है, उससे पैसा ले लेता है और आपको गाड़ी दे देता है। ठीक है। आप समझो ये बैंक, ऐसा चलता है ना कहानी। सो ये 40,000 हो गया। ठीक है। अब मतलब जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने जैसे 20,000 दे दिया, मेरे पास अब ड्यू अमाउंट मेरे ऊपर लायबिलिटी कितने का रहेगा? 40,000 का। अब वो क्या करेगा? अब उसके बाद में क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है। क्या करेगा? वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा साल के अंत में। ठीक है। नॉर्मली हम लोग इंस्टॉलमेंट कब भरते हैं अपने गाड़ी का? महीना में, बट यहाँ पर क्या है? साल के अंत में रहेगा ज़्यादातर टाइम। ठीक है। एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, बट आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर टाइम क्या दिखेगा? एनुअल दिखेगा। ठीक है। तो ये आपका क्या था? ये आपका था कैश प्राइस। ये आपने क्या दे दिया? ये आपने दे दिया डाउन पेमेंट। आपने क्या किया? डाउन पेमेंट को लेस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? अब वो इंटरेस्ट ऐड करेगा साल के अंत में। ठीक है। 1 साल तक आप गाड़ी रखोगे, 1 साल का पूरा इंटरेस्ट जोड़ेगा जो भी उसका रेट है। ठीक है। सो इंटरेस्ट को ऐड कर देगा। इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसमें से क्या करेगा? वो इंस्टॉलमेंट जब साल के अंत में जब आप इंस्टॉलमेंट दोगे, इस साल के दिसंबर में, मान लो दिसंबर 31 को अगर दे रहे हो, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अप्रैल में है तो आप मार्च 31 को देखो। ठीक है। सो अब वो इंस्टॉलमेंट को आप दे दोगे तो क्या होगा? वो कम हो जाएगा आपका लायबिलिटी। और सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ आपका कितना 22% है, तो इसका 22% कितना होगा? 8,800 रुपया। ठीक है। इसका 22%, इसका 22%, टोटल कितना हो जाएगा? 48,800। ठीक है। अब आपने क्या किया? फिर से एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, कितने का? 20,000। आपका लायबिलिटी और कम हो गया, अब कितना हो गया? 28,800। ठीक है ना। और इस तरह से जो है आपका चलते रहेगा। तो आपको अब याद क्या रखना है? सबसे पहले कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट, ऐसे करते जाना है।
सबसे अंतिम वाला जो होता है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, उसमें हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग फिगर करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं आपको सम करते वक्त बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को पसंद आ रहा हो तो अभी कभी लाइक कर देना, ठीक है। नीचे कमेंट भी करना अगर और भी क्लासेस चाहिए तो, नहीं तो 1-2 क्लास देकर छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कैश प्राइस ऑफ मशीनरी या ट्रक। आपने ट्रक खरीदा है तो मैं यहाँ पे ट्रक लिख देता हूँ, ठीक है। ऑफ ट्रक कितना था कैश प्राइस। अच्छा, यहाँ पे 2 बनता है, एक बनेगा इंटरेस्ट का कॉलम, ठीक है, इंटरेस्ट रहेगा अमाउंट, और एक होगा आपका कैपिटल वैल्यू, ठीक है। कैपिटल वैल्यू ये भी रुपीस में, और ये जो आपका डिटेल है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो डिटेल्स, ठीक है। ये आप डिटेल में बता रहे हो क्या क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट अमाउंट का कॉलम भी बैठा सकते हो। तो कैश प्राइस कितना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60,000, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले डाउन पेमेंट दे दिया, तो मैं देता हूँ डीपी कितना आपने दिया है 20,000, ठीक है। सो यहाँ पे बचेगा कितना 40,000, ओके। अभी हो गया आपका रिमेनिंग। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो बैलेंस ऑन जिस डेट पे आप खरीद रहे हो, ठीक है। मैं उतना टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमारे एग्जाम में उतना समय नहीं बचता है, तो मैं प्लस करूंगा। क्या प्लस करना था हमें, इंटरेस्ट को प्लस करना था। देखो इंटरेस्ट जब भी वेंडर जब चार्ज करे तो आपका लायबिलिटी बढ़ेगा, तो प्लस करना है, ठीक है। आप जब इंस्टॉलमेंट दोगे लायबिलिटी कमेगा तो क्या करना है, माइनस करते जाना है। तो प्लस करेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। अब इसके जगह पे आप लिख सकते हो फर्स्ट ईयर जगह पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आप 1 अप्रैल को खरीद रहे हो, ठीक है। तो मतलब 31 मार्च 2016 को भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे डेट इंटरेस्ट ऑन आप लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2016, ये भी चलेगा, ठीक है। आप डेट दे दो या फर्स्ट ईयर दे दो। रेट क्या बोला है 22% के हिसाब से, तो आप यहाँ पर बुक में जनरली क्या होता है ऐसे दिया रहेगा एट द रेट ऑफ 22%। आप वो ना लिख के आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करके दिखाना, ठीक है। सो हम कर देते हैं 22/100 इंटू जो भी आपका 40,000 है, ठीक है। आपको ये करना तो कैलकुलेटर से ही है, तो आप कैलकुलेटर कर देना। यहाँ पे ऐसे इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 88 और 000, सो 8800 मतलब 8,800 रुपये, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 48,800, और लेस कर देते हैं क्या चीज़, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहले साल का इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितना था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब हमने एग्रीमेंट किया कि हम 3 इंस्टॉलमेंट भरेंगे, कितना करके 20-20 हज़ार करके, तो 20,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया, ठीक है। बच कितना गया 28,800 रुपये, ठीक है। फिर अब क्या करेगा, अच्छा मैं यहाँ पर ये प्लस माइनस दे रहा हूँ, आपको क्या लिखना चाहिए आपको पता होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि प्लस की जगह पे ऐड लिखना और माइनस की जगह पे लेस लिखना। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर अब हम करेंगे ऐड इंटरेस्ट। अब देखो बार बार तो आप डाउन पेमेंट नहीं देते हो ना, एक ही बार डाउन पेमेंट देते हो, तो एक बार इसका काम खत्म। अब बस क्या होगा, ऐड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट। फिर से इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर, तो लिखेंगे 22/100 इंटू 28800, कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट करने से आपका अमाउंट आएगा 6336, 6336। इसको करके आपको ऐड कर देना है, तो 136 आ जाएगा इधर में, और ये हो जाएगा 28 से 34 और 35,136 रुपये, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे लेस कौन सा इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट देंगे अभी हम, ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। INST दिया है तो इंस्टॉलमेंट, सिर्फ INT है तो इंटरेस्ट का बात कर रहा है। ये हो गया आपका कितना 20,000। अब बचा कितना 15,136 रुपये, ठीक है। फिर अब ऐड करोगे आप क्या, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट वही फिर किस ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अब क्या होगा, फिर से वही 22/100 हम करते इंटू जो भी अमाउंट है आपका ये वाला अमाउंट, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, अगर मान लो आप 15,000 का 22% निकालते हो, ठीक है, कितने का 15,000 का अगर आप 22% निकालते हो तो कितना होगा, 15,000 का 20% होता है 3,000, मतलब 3,300 रुपया होगा अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कितना है 15,000 और 3,000 कितना होता है 18,000, 18,500 हो जाएगा, सब जोड़ के भी देखे तो है ना। लेकिन हमने एग्रीमेंट क्या किया है कि बाबू हम आपको 3 इंस्टॉलमेंट देंगे, कितना करके देंगे 20-20 हज़ार करके देंगे। तो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपने एग्रीमेंट ही कर लिया कि हम 30-20 हज़ार देगा ही देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट जो है लास्ट का वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्या करना है फिर तो बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करोगे आप यहाँ पर ऐसे करोगे, 20,000 का मुझे टोटल इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट देना ही था, इंस्टॉलमेंट देना था, और 15,136 रुपया मेरा निकला है, ठीक है, कैपिटल वैल्यू। तो इसको जब हम लेस करते हैं तो कितना आएगा आपका
4,864 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो बैलेंसिंग फिगर आप कैसे निकाले, ठीक है। 4,864 रुपया मतलब 4,864। अब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना होगा, अगेन ये 20,000 होगा। और आप क्या करोगे, अब आप लास्ट पेमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कितने का, 20,000, और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, नील, ठीक है। और इस तरह से आपका ये सम हो गया खत्म, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि नीचे वाला साइड आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, आ रहा है, यहाँ तक हो गया। अब एक और छोटा सा काम रह जाता है, जो अगर आप एग्जाम में हड़बड़ी में हो तो ना करो, बट अगर टाइम हो तो जरूर किया करो, इस दो कॉलम को भरने का, ठीक है। वर्किंग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही चाहिए, बट ये कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। क्या किया जाना है, इंटरेस्ट में क्या अमाउंट भरेगा, कैपिटल वैल्यू में क्या, ठीक है। तो आप बस ये कहाँ कहाँ लिखना है, जहाँ जहाँ पे आपका पेमेंट दिया गया है। सबसे पहले आपने पेमेंट दिया था डाउन पेमेंट में। अब ये बताओ, डाउन पेमेंट में आपने जो पैसा दिया, क्या वो गाड़ी का दाम था या कोई इसमें इंटरेस्ट एडेड था। तो आप बोलोगे नहीं बाबू, हम तो पहला बार खरीदे थे। नहीं सर, हमने तो पहला बार खरीदा था, एकदम आज ही गाड़ी खरीदा ही है। तो आज आप जो भी पैसा दोगे उसमें इंटरेस्ट तो है नहीं, उसमें क्या है, सिर्फ कैपिटल वैल्यू है। तो ये जो पैसा है ये नहीं है, सिर्फ क्या है, कैपिटल वैल्यू है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं। अब आपने एक और इंस्टॉलमेंट दिया यहाँ पे 20,000, इसमें से इस 20,000 में ये वाला पैसा एडेड था, तो आपका इंटरेस्ट कितना था, 8,800, और जो कैपिटल वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 11,200। कैसे आया 11,200, 20,000 में से 8,800 घटा दो, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने एक इंस्टॉलमेंट दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000 का। इस 20,000 में 6336, इसी के साइड में जहाँ पेमेंट किया उसी के बगल में लिखते चलना। इतना रुपया का था आपका इंटरेस्ट था, तो बचा हुआ 13,000 कुछ रुपया बचेगा, 13,664 होगा शायद, ठीक है। ये जो पैसा है आपका क्या है, कैपिटल वैल्यू है, ठीक है। और लास्ट में आपने 4864 यहाँ पे इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दिया है 4864, ये आपका क्या था, इंटरेस्ट था। और 15,136 आपका क्या था, कैपिटल वैल्यू था। आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ के देखना, आपका आएगा 20,000, ठीक है। और इन सभी को जोड़ के आप देखना, इसका आएगा 60,000, ठीक है। तो आपने गाड़ी का दाम टोटल कितना दिया, 60,000, इंटरेस्ट कितना दिया, 20,000, टोटल पेमेंट कितना किया, 80,000। चेक करो, 20,000 डाउन पेमेंट और 20 × 3 60, टोटल 80 मैच हो गया, मतलब कि आपका है पूरा ही करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में रहता है। मतलब पहला तो मैं जनरल एंट्री कराऊंगा वो भी मैं इसी सम के ऊपर कराऊंगा, तो इसको आप जरूर एक बार कर लेना, ठीक है। कर लिए हो तो अच्छी बात है। जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो उस केस में भी पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, फिर जब हम एक सम लेंगे तो उसमें पहले इसी सम के ऊपर करेंगे, ठीक है। सो चलो, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, नीचे जरूर पूछना। अगर किसी को बीकॉम का क्लास लेना है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस होगा, आप वो ले सकते हो, प्लस वो रिकॉर्डिंग में भी रहेगा। दो फायदा है उसका, पहला तो फीस कम आपका रहेगा, बहुत कम, जो फिजिकल बैच आते हैं उनसे, और दूसरा रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। तो जब मैं क्लास कराऊंगा तो वो रिकॉर्डेड रह जाएगा, और तो आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। अगर किसी का कोई दिक्कत होता है तो बाद में देख सकता है। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो 1-to-1 आपका डाउट भी मैं क्लियर जरूर करूँगा, ठीक है। सो अगर क्लास चाहिए तो नीचे आप नंबर है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरा पता ही होगा, ग्रुप में रहता ही है, ठीक है। आपको नीचे भी दिख जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ओके।